Audio Jungle। आदित्य जी, सबसे बड़ा सवाल आज प्रदेश की राजनीति में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनावों में जिस प्रकार से मैदान में उतरी है, वहां पर गुटबाजी जो है वो बड़ी सामने देखने को मिल रही है। इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, जो गुटबाजी का मुद्दा है विपक्ष ने उठाया हुआ है और विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि गुटबाजी है, इनमें गुटबाजी है। आप मुझे एक बात बताइए, जब एक घर में मेंबर होते हैं 5, 7, 10 जो भी हम मेंबर होते हैं, पारिवारिक सदस्य होते हैं, हर किसी में आपसी मतभेद होता है, हर किसी की सोच आपस में नहीं मिलती है। मगर जब बात घर को लेकर आती है और अपने घर पर कोई सामने वाला उंगली उठाता है तो सारे परिवार के सदस्य एक होते हैं। वही काम हमारे साथ है। आप जो गुटबाजी की बात कर रहे हैं, आपस में किसी के आपस में बनती है चाहे नहीं बनती है, उसमें चाहे कोई आ गया, मगर जब प्रदेश की जनता की बात आती है और अपने घर की बात आती है, अपने घर को आगे लेके जाने की बात आती है, तो सभी नेता एक हैं और एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं। और आज एक ही मकसद है, हरियाणा में इंडिया गठबंधन को जिताना और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लेकर आना। इन लोकसभा चुनावों में प्रमुख तौर पर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच लेकर जा रहे हैं? देखिए, आज प्रमुख तौर पर सबसे पहले तो आप ये लगा लीजिए, किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है। आज एक तरफ तो बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में डाल रही है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, इन्हें पेंशन देंगे, 22 फसलों का एमएसपी तय करेंगे, और वही बात को लेकर जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो उन्हें रोका जा रहा था। सड़कों में कीले गाड़ी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, बल्कि एक हमारे किसान शुक्रमन ने शहादत भी दी है। उसके बाद महंगाई दर, आज जो ये बीजेपी कह रही है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची पेंशन बनाई, आप ये लगा लीजिए एक आदमी को अगर पेंशन बनवानी है तो उसके लिए कितने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आज फैमिली आईडी से ही लोगों को इतना परेशान किया हुआ है कि लोगों की फैमिली आईडी बनने में नहीं आ रही है और लोग कागज बनवाने के लिए दर दर धक्के खा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, आज सिर्फ बेसिक नीड्स जो हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत क्या है कि संसद में हमारी आवाज को उठाए कौन। आज जो हमारे नेता, हमारे चुने हुए नेता संसद में जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष के पिछले 10 सालों से बीजेपी के नेता बैठे हैं, चाहे उसमें कोई आ गया, चाहे हमारे यहाँ के सांसद सुनीता दुग्गल आ गए, उनसे पहले जो सांसद रहे हैं वो आ गए, कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं सांसद नायब सैनी जी आ गए। ये बताइए, ये आज तक जनता के बीच में कब आए हैं? जनता के दुख सुख के साथी नहीं बने, जनता को इन्होंने पूछा नहीं, ना ही संसद में इन्होंने जनता की आवाज उठाई। तो सबसे प्रमुख मुद्दा आज ये है कि कोई ऐसा आदमी जो जनता के बीच से हो और जनता की मांगों को आगे लेकर जा सके, जनता की आवाज को सदन में उठा सके, तभी हमारे देश का भला होगा। आज जो विपक्ष चाह रहा है, विपक्ष एक प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर इलेक्शन लड़ना चाहता है, मगर मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री के लिए नहीं, आप अपने सांसद के लिए चुनाव देखें। पहले सबसे पहले आप अपने सांसद को चुने। अगर आपका सांसद ही आपके काम नहीं आएगा तो प्रधानमंत्री से कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, क्योंकि आपकी मुश्किलें आपके सांसद ने सुननी है, ना कि प्रधानमंत्री। डॉक्टर अशोक तंवर का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी इसीलिए छोड़ी थी कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया था। इस बात से कितना सहमत है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया या तंवर साहब का जो भी मुद्दा है वो समझ में नहीं आता, मगर तंवर साहब को लेकर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज तो बच्चों के साइकिल पर भी स्टैंड होता है, मगर इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये दोजी वाला मोटरसाइकिल बने हुए हैं, चाहे इधर नू खड़ा कर लो चाहे इधर नू खड़ा कर लो, इनका कोई स्टैंड नहीं है। ये सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं, अपनी कुर्सी का लालच देख रहे हैं कि अगर मुझे उस पार्टी में कुर्सी नहीं मिली, अहमियत नहीं मिली, तो ये दूसरे पार्टी में आगे। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। और जो आज आप देख रहे हैं इनका विरोध हो रहा है, अगर इन्होंने वाकई जनता के लिए कुछ काम किया होता, और कांग्रेस से ही सांसद रहे थे, मैं आपको बता दूं, उसके बाद ये जिस भी पार्टी में गए हैं तो आज तक इन्होंने जीत नहीं देखी है। ये सिर्फ अपनी कुर्सी चाहते हैं, बाय हुक या बाय क्रुक, तो उसके लिए दर दर भटक रहे हैं। आज इनका विरोध जो है बीजेपी के विरोध के साथ साथ तंवर साहब का खुद का बहुत ज्यादा पर्सनली विरोध है। अगर आप हमारे एरिया में भी देखेंगे, हमारे जाखल ब्लॉक में देखेंगे, तो यहाँ के लोग, चाहे उसमें कोई पार्टी के लोग आगे, तंवर साहब को कोई नहीं चाहता है। इनसे हर एक आदमी नाखुश है, क्योंकि जो इन्होंने पहले सांसद रहते हुए लोगों के साथ बर्ताव किया था तो वो बड़ा अशोभनीय था, निंदनीय था, और लोग उस व्यवहार को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए लोग इनको अपना सांसद नहीं चुनना चाहते हैं। सिरसा लोकसभा से बहन कुमारी शैलजा जीतेंगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारी मतों से जीतेगा। सिरसा लोकसभा सीट को लेकर आपकी क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए, सिरसा लोकसभा सीट को लेकर हमारी तैयारियां पुरजोर चल रही हैं। जहां बहन शैलजा हर दिन किसी न किसी विधानसभा के एक ब्लॉक को पूरा कर रहे हैं और उनमें अपना दौरा रखने हैं, वहीं अब जाखल ब्लॉक की हम उनके दौरे की तैयारी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बहन शैलजा जाखल आए, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां जोरों पर है। जो भी हमारे साथ लगते गांव है, जिसमें चांदपुरा, सिधानी, साधनवास, तलवाड़ा, तलवाड़ी, मुंदरियां, शक्करपुरा, म्योंद, ढेर, दीवाना, जाखल मंडी, जाखल गांव, इन सब में प्रोग्रामों की लगभग लिस्ट बन चुकी है। मैं खुद पर्सनली जो हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता है, पुराने नेता है, कई गाँव में उनसे मिलकर आया हूँ, उनसे बातचीत की है,
और हर एक वर्कर में, हर एक कार्यकर्ता में बड़ा ही जोश है और हर्ष है कि हाँ, हमारी बहन शैलजा जी आ रहे हैं। 26 साल बाद एक घर वापसी उनकी हुई है, जिसको लेकर हर कोई एक इसको त्योहार की तरह मना रहा है। लोकतंत्र के पर्व को तैयारियां पुरजोर है। बस हमें सिर्फ एक जो उम्मीद है, उम्मीद नहीं सॉरी, हमें इंतजार है सिर्फ एक तारीख का कि बहन शैलजा जी हमें किस दिन की डेट देती हैं, और उनका यहाँ पर रोड शो जो दौरा होगा वो देखते ही बनेगा, और उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बहन शैलजा कितने लाख वोटों से जीतने वाली है। तो उनके आने से क्या क्या जाखल क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो आप सामने लेकर आएंगे? यहाँ के विकास को लेकर क्या क्या उनके सामने तस्वीर रखना चाहते हैं? देखिए, उनसे ये एरिया छूता नहीं है। अगर आज भी आप देखेंगे कि जो उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे एरिया में नहीं रहे, वो अम्बाला से सांसद रही, कहीं से रही, पर अगर हमारे एरिया के लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर गए हैं तो उन्होंने उन्हें सुलझाने का प्रयास किया है। अभी पिछले दिनों जब हम टोहाना विधानसभा की एक ब्लॉक कर रहे थे, जिसमें पिरथला, पारता सारे गांव आ रहे थे, तो जब हम वहां पे पारता गांव में गए तो वहां पर जो पता लगा कि वहां का जो शेड बना हुआ है उसका निर्माण भी बहन शैलजा जी ने करवाया था, जबकि वो सांसद उस टाइम अम्बाला से थे। तो उनको इस क्षेत्र से भरपूर प्यार है, और वैसे भी उनका नेचर एक ऐसा है, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूं कि वो किसी को कभी ना नहीं करते। अगर आप उनके पास कोई कार्य लेकर जाते हैं तो वो पूरी कोशिश करते हैं आपके कार्य को पूरा करने के लिए। तो उनका लगाव इस क्षेत्र से पहले से बना हुआ है। उनके पिताजी भी इसी क्षेत्र से सांसद रहे हैं या एमएलए रहे हैं, यहीं से जीतते रहे हैं बार बार। तो उनका इस क्षेत्र के साथ एक अटूट रिश्ता है, अटूट नाता है। तो उनको लोगों की मुसीबतों का उनका पता है, उनको पता है कि यहाँ पर लोगों की क्या क्या परेशानियां हैं। तो उन्होंने ये वादा भी किया है कि जैसे ही होगा लोकतंत्र में वो लोगों की आवाज को आगे लेकर जाएंगे और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि किसी भी नेता के लिए हर एक परेशानी को सुलझाना संभव नहीं है, मगर जितना हो सका और जितना उनके दायरे में हुआ उससे भी बढ़कर वो कार्य करने के लिए वचनबद्ध है और अपने एरिया की प्रगति के लिए तैयार है। तो आम आदमी पार्टी इस समय क्या स्थिति रख रही है? कुरुक्षेत्र सीट से क्या पोजीशन चल रही है, और हरियाणा प्रदेश की सीटों में आप किस प्रकार से कांग्रेस को इस समय देखते हैं? देखिए, इस समय इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीत रहा है, हरियाणा में आगे चल रहा है। और रही बात कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र में लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। अभी कल ही हमारे साथ नरेंद्र शर्मा जी, जो पुराने विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। तो ये साफ दिखा रहा है कि किस प्रकार बीजेपी पार्टी के नेता ही उनसे परेशान हैं और उनकी पार्टी को छोड़कर हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो एक सही सोच, सही दिशा में काम करना चाहते हैं, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना चाहते हैं। और जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जी, वो नाम की तरह ही बड़े ही सुशील हैं और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से सबसे मिलते हैं और सबकी समस्याओं को सुनते हैं। और वो मंच पर खड़े होकर वादा करते हैं कि आपके पास आ पाऊं चाहे ना आ पाऊं, पर आपकी हर एक मुसीबत को सुनने के लिए आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। आपकी परेशानी हल करने के लिए मैं आपके घर आऊंगा, आपके हलके में आऊंगा, आपकी परेशानी को सुनूंगा और जहां तक संभव हो सका आपकी आवाज को सदन में उठाऊंगा। क्योंकि सिर्फ अगर आप देखेंगे ना, पिछले दिनों की बात, जब ये राज्यसभा सांसद थे, तो सिर्फ यही एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाई और इन्हें कई बार सस्पेंड भी किया गया। इन्होंने भरी सदन में मोदी जी के सामने मोदी जी मुर्दाबाद के नारे तक लगाए। तो ऐसा किसी आज तक नेता ने नहीं किया है। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता ही कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें किसी का डर नहीं है। हम सिर्फ लोगों की भलाई के लिए कार्य करने के लिए आगे आए हैं और जनता के बीच में उसी कार्य को लेकर और जनता की आवाज को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। इस समय कुल मिलाकर आप जो इलेक्शन की तैयारियां हैं, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहूंगा, जिसका मैं बार बार जिक्र भी करता रहा हूं कि आज तक हम लोग ये सोचते आए थे कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, मगर आज आपको ये सोचना होगा कि मेरे एक वोट से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपका एक एक वोट आप वचनबद्ध होकर अपनी चुनी हुई सरकार को देंगे, अपने प्रिय नेता को देंगे जो आपके लिए काम करे, तो ये देश बदलेगा। तभी हमारे इलाके की तस्वीर सुधरेगी और इस तानाशाही सरकार का हम खात्मा करने में सफल होंगे। जानकारी आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, खासकर जाखल ब्लॉक में, उसका भी आप पूरा नेतृत्व कर रहे हैं, उसकी भी देखरेख कर रहे हैं। यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या आह्वान करेंगे? देखिए, यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये चुनाव है, ये हम सबका साझा चुनाव है और जो हमारी प्रत्याशी हैं कुमारी शैलजा जी, वो सबकी साझी प्रत्याशी हैं। तो भरपूर जोर तरीके से